तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्त और फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम दामोदर अष्टक के 7वें श्लोक का आज रसास्वादन करेंगे और दामोदर लीला का रसपान करेंगे। को मेरात्मजो बाध मूर्त्यैव यद्वा त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रियच्छ न मे मोक्ष ग्रहो में अस्ति दामोदर इह। अब कहा कि नाम संकीर्तन से भगवान का साक्षात दर्शन हो सकता है। फिर उदाहरण देते हैं कि ऐसे भगवान का साक्षात दर्शन भक्ति से हुआ कुबेर के 2 बेटों को, कुबेर आत्मजो, कुबेर के बेटों को। बद्ध मूर्त्यैव यद्वत्, आप तो बंधे हुए थे, भगवान आपकी मूर्ति दामोदर की कमर में रस्सी बांधी हुई, रस्सी उखल में बांधी हुई और आप बंधे हुए थे। आपने कुबेर के बच्चों को साक्षात दर्शन दिया, न दर्शन केवल नहीं दिया, त्वयि मोचित, तो आपने उनको बंधन से मुक्त कर दिया। वो वृक्ष की जोनी में नारद के शराब के कारण थे, आपने उनको मुक्त करके अपने स्वरूप में स्थित कर दिया। और क्या दे दिया? भक्ति भाजौ कृतौ च, आपने उनको अपनी प्रेम भक्ति का भाजन बना दिया। मुक्ति नहीं दी, केवल आपने अपनी प्रेम भक्ति दी। तथा प्रेम भक्तिम स्वकम में प्रिय च, मैं भी ऐसी आपकी स्वयं की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्या करोगे भक्ति को? मोक्ष ले लो। बोला न मोक्ष ग्रह में, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अस्ति दामोदर इह, हे दामोदर यही वृंदावन में मुझे आपकी प्रेम भक्ति चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, प्रेम विशेष का वर्णन है, गुण विशेष का वर्णन हुआ, लीला विशेष का वर्णन हुआ, रूप विशेष का वर्णन हुआ, नाम कीर्तन का वर्णन हुआ। अब हो रहा है प्रेम विशेष का वर्णन, जिसमें इतना प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है कि भगवान के साक्षात दर्शन करने की अभिलाषा हो जाती है। साक्षात दर्शन की अभिलाषा होती है। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, दैन्य बोधि का प्रार्थना जैसे करे थे, मैं दीनम बदानू, मैं दीन हूं, मैं गिरा हुआ हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये दैन्य बोधि का प्रार्थना है। अब तो जब ये प्रार्थना करते हैं तो हमारे हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम भक्ति जैसे प्रकट होती है उसी से बहुत दुर्लभ साक्षात दर्शन होना केवल संभव है। साक्षात दर्शन होना तो केवल प्रेम भक्ति से ही संबंध है। तो पहले इस सिद्धांत को स्थापित किया जा रहा है। तो पहले भगवान को प्रार्थना की गई, एक बार मन में भी भगवान प्रकट हो जाए लेकिन संतुष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोबारा देखना चाहता हूं, दोबारा नहीं दिखता है तो मैं असंतुष्ट रह जाता हूं। और भगवान के विरह का दुख बहुत भारी होता है।
तो ऐसे भाव मन में आए कि ऐसा नहीं हो कि भगवान का देखना दूर हो जाए, तो प्रेम भक्ति से भगवान बस में हो जाता है। फिर जब चाहो जहां चाहो प्रेम से उसको बंध के रख दो, प्रेम की रस्सी में बंधा जाता है। फिर उसका कभी अभाव नहीं होता है, कभी मिलता नहीं है, ऐसा कभी मौका नहीं आता है। फिर कहते हैं मुझ जैसे अपराधी को ऐसा सौभाग्य कैसे प्राप्त हो सकता है कि मैं भगवान का साक्षात दर्शन कर लूं। और फिर आता है उसका उत्तर में कि भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, जो असंभव है उसको संभव कर सकते हैं। वैसे भगवान का भक्त वत्सल नाम सुनते हैं तो हमें भय लगता है कि हम तो भक्ति नहीं है, तो भगवान कैसे हमारे से प्रेम करेंगे। परंतु भगवान जब आपका दीन बंधु नाम सुनते हैं तो थोड़ी आशा होती है कि हम दीन हैं, जब दीनों का उद्धार होगा तो हमारा भी नाम आएगा, फिर भी पता नहीं कब आए। पर जब आपका नाम पतित पावन सुनते हैं तब हमको आशा बहुत बढ़ जाती है कि हमसे ज्यादा पतित आपको मिलेगा नहीं, तो हमारे नाम तो हम तो आपके कृपा का पात्र बनेंगे ही। ऐसे भक्तों का भाव है। सो यहाँ भगवान अपने प्रेम भक्तों के लिए असंभव को संभव कर देते हैं। मोक्ष को फिर भी कहते हैं नहीं चाहिए। ये जो मोक्ष नहीं चाहिए, पहले दिन आपको बताया था कि जब भाव भक्ति का उदय होता है तो फिर मोक्ष में रुचि नहीं रह जाती। मोक्ष का महत्व नहीं रह जाता, वो तुच्छ माना जाता है, क्योंकि उसमें भगवान के कथा कीर्तन सुनने का सौभाग्य नहीं होता है। 7वें श्लोक में भी मोक्ष को तो अस्वीकार कर दिया है। और शुरू में कहते हैं कुबेर आत्मजो, और ये प्रार्थना केवल शुद्ध प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए है। बद्ध मूर्ति का अर्थ है भगवान का विग्रह जो था वो इस वक्त रस्सी से और उखल से बंधा हुआ था, यशोदा मैया ने बंधा था। उसी विग्रह को प्रार्थना की जा रही है, और उसी ने कुबेर के बेटों को मुक्त किया। स्वयं बंधे हुए थे और बंधन में पड़े हुओं को मुक्त कर दिया। कैसे मुक्त किया हम सब जानते हैं कि भगवान ने मैया बांध के चली गई और उखल को टेढ़ा कर दिया। ग्वाल बालों को कहा चलो खेलते हैं आंगन में, और उखल अटक गया और कृष्ण के चरण का स्पर्श हुआ। दोनों पैर धड़ाम से गिरे, आवाज बहुत देर तक नहीं आया। 2 उसमें से देवता निकले, भगवान की प्रार्थना की और परिक्रमा की, और भगवान ने उनको अपनी प्रेमा भक्ति दे के वहां से विदा किया। फिर आवाज सुना, नंद बाबा ने आके कन्हैया को खोला। तो ये बात वहां की जा रही है कि कैसे मुक्त किया, बंधे हुए भगवान ने कैसे मुक्त किया। और कहते हैं ये मुक्त तो भगवान ने साक्षात दर्शन देके किया। कुबेर के बेटों ने भगवान का दर्शन किया साक्षात और प्रार्थना की। भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, केवल आंखों से देखा नहीं, भगवान के चरण का स्पर्श प्राप्त हुआ। और यही तो भगवान का मधुर लीला है कि वो पतित थे, कुबेर के बेटे थे, धन के मद में अंधे थे। मंदाकिनी में, अलकनंदा ने मंदाकिनी में मदरा पीकर नंगे नारियों के साथ नहा रहे थे। कुबेर के पुत्र और शंकर के अनुगामी थे, अनुचर थे। नारद ने कृपा करके उनको शराब के रूप में कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराया, अनुग्रह किया। आगे लिखा, शराब नहीं दिया, अनुग्रह किया, तो उनको साक्षात दर्शन मिला। मोचितो का मतलब है उनको मुक्त किया। किससे मुक्त किया? नारद के शराब से मुक्त किया, पेड़ की जूनी से मुक्त किया, जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त किया,
परंतु इतना भी नहीं किया, उनको वो मुक्ति नहीं दी, केवल मुक्ति नहीं, ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति नहीं दी, पर उनको क्या दिया? प्रेम भक्ति दिया, परम उपहार दिया, प्रेम भक्ति। क्या मिला? भक्ति भाजाओ। इसका मतलब भक्ति का उन्होंने शरण लिया, जो परम लक्ष्य है। जो भक्ति का शरण नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, उनको कहते हैं भक्ति भजन। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी संकट आए, कैसी भी स्थिति हो, किसी भी रूप में वो भक्ति को नहीं छोड़ते, उसको कहते हैं भक्ति भाजम। और भगवान स्वयं उनको इस प्रकार से भक्ति में लगाते हैं ताकि वो भक्ति छोड़ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि इस सत्यव्रत मुनि का भाव क्या है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जो उनको प्रेम भक्ति दी, जो निरंतर उनके संग है, जो कभी किसी भी स्थिति में नहीं रुकती है, भटकती है, अटकती है, वो भक्ति चाहिए। भागवत में भगवान इनको 10:10:42 में कहते हैं, 10:10:42 में कहते हैं, प्रेम का अंकुर मैंने आपको दिया है, यही सबसे उत्तम आपका लक्ष्य था, और ये आपके दोनों के हृदय में अभी अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा, और फिर अब आप कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आएंगे। और यही तो दोनों भाई स्निग्ध कंठ और मधु कंठ के नाम से गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी कहते हैं, दिन में नंद बाबा और गोपों को कृष्ण की कथा सुनाते हैं, और रात को गोपियों के बीच में कृष्ण की कथा का वर्णन करते हैं। तो इनको क्या भगवान ने अपनी स्वयं की कथा अपने स्वयं को परिकरों को सुनाने का सौभाग्य दिया है। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, जो ये श्लोक है भागवत में, जो भगवान ने कुबेर के बेटों को कहा है, उसके विषय में सनातन गोस्वामी लिखते हैं तात्पर्य में, उन दोनों को भगवान संबोधित करते कह रहे हैं, परम भाव जो आपने प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी, जो प्रेम में परिफुल्लित होता है, मैंने आपको दे दिया। अभी आपको भव कभी नहीं, आपको परम भाव मिल गया तो अभी भव रोग कभी नहीं लगेगा। जीते जी भी जीवन मुक्त रहेंगे। और दामोदर, भगवान जो दामोदर है, स्वकम, आपका ही शरण चाहिए, आश्रय चाहिए, आपके चरणों का आश्रय चाहिए। अथवा विषय क्या है? विषय है कृष्ण, हमको चाहिए उसका आश्रय। ये भाव है इस आपके सुंदर रूप का, जिसमें मेरी प्रेम भक्ति हो। प्रिय इच्छा का अर्थ है कृपा करके मेरे ऊपर ये भक्ति आप बेस्टो दिस, प्लीज बेस्टो इट ऑन टू मी, ये मुझे प्रदान कीजिए, बड़ी उदारता से दीजिए। यच्छ मीन्स प्रिय, इसका मतलब कृपा करके दीजिए, और पर का मतलब है प्रकृष्टेन रूपेण, पूर्ण रूप से दीजिए। भगवान अगर श्री कृष्ण कहे सुन तो सही सत्यव्रत, आप इतना प्रेम भक्ति के लिए उतावले हो, इतने आप एंथुजियास्टिक हो, उत्साहिक हो, वो जैसे कुबेर के बेटों को मुक्ति दे दी, ऐसे आप भी मुक्ति ले लो, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओ। तो कहते हैं मुक्त मोक्ष नहीं चाहिए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये दामोदर, भक्ति चाहिए। भक्ति अगर संसार को समाप्त करती है का मतलब जन्म मृत्यु को मिटाती है तो मिटाने दीजो, अगर नहीं मिटाती है तो भी हमें भक्ति ही चाहिए।
ऐसा नहीं है मिटाती है तो दे लो, नहीं मिटाई तो नहीं दो, ऐसा नहीं है हमारा उद्देश्य। हमें आपकी प्रेम भक्ति चाहिए, संसार मिटे या न मिटे हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। परंतु जिसको भगवान का प्रेम मिलेगा, मुक्ति तो उसके पीछे अपने आप चलती रहेगी, वो तो उसकी मुट्ठी में होगी। इसलिए उसके लिए काय के लिए अलग मांगने की आवश्यकता ही क्या है। एक दूसरा इसका अर्थ है प्रेम भक्ति स्वकम में प्रियच्छा। भगवान कहते हैं क्या आप ये चाहते हो कि मैं सदा रस्सी में बंधा रहूं इस मुख उखल के साथ, तुम्हारे को मेरे इस रूप की भक्ति चाहिए, स्वकम कह रहे हो। तो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बंधा हुआ नहीं देखना चाहता हूं, आपको बंधा हुआ नहीं देखना चाहता हूं। भगवान का उदर बंधा हुआ है, तो प्रेम भक्ति आपको किसको चाहिए कि मैं सदा ही बंधा रहूं। तो कहते हैं न मोक्ष ग्रह। तो एकदम कहते हैं बड़े आश्चर्यचकित होके, मैं ये नहीं चाहता हूं, मेरी ये इच्छा नहीं है। आप मुक्त हो जाओ, आप इस रस्सी से मुक्त हो जाओ, उखल से मुक्त हो जाओ भगवान। मेरे को बहुत इस बात का विचार है कि आप बंधे हुए क्यों हो, परंतु मुझे चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। प्रेम भक्ति चाहिए। एक अर्थ ये भी है, ईय का अर्थ है प्रेम भक्ति वृंदावन में दो, दामोदर ईय, इस वृंदावन में ये प्रेम भक्ति दो। क्योंकि जो अद्भुत अनुपम प्रेम भक्ति का उपहार वृंदावन में जो रस देता है वो कहीं नहीं देता है। और कृष्ण ही विशेष रूप से स्वयं भगवान के रूप में वृंदावन में प्रकट होते हैं, और साक्षात दर्शन यही संभव है, और ये दामोदर का भी दर्शन यही संभव है। और निरंतर वृंदावन में रहना चाहने का भाव कह रहा है। वृंदावन बिहारी का प्रेमी भक्त बनना चाहता है। तो ये 7वें श्लोक का भाव पूरा होता है। 8वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं आज। नमस्ते अस्तु दामिने स्फुरदीप दामिने त्वदीय उदारा अर्थ विश्वस्य दामिने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। नमस्ते अस्तु दामिने स्फुरित दीपित धामिने। ये जो रस्सी आपके श्री अंग का स्पर्श करके चमक रही है, इसको नमस्कार करता हूं। नमस्कार करता हूं आपके इस उदर को, आपके इस पेट को, जिसमें विश्व समाया हुआ है, उसको मैया ने प्रेम से बांध दिया है। नमस्कार करते हैं राधिका को, जो आपको बहुत प्रिय है, और नमस्कार करते हैं आपकी अनंत लीलाओं को। हे लीलाधारी, आपको मेरा प्रणाम है। इसका भाव ये है, तो भगवान बंधे हुए को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के अंगों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का जो साथ में रस्सी है उसको प्रणाम कर रहे हैं। दामने नमोस्तुते, ये महापाश को नमस्कार कर रहे हैं, जिन्होंने आपके उदर को बांध दिया है। दामोदर, ये कैसा है रस्सी? स्फुरित दीपित दामिने, ये तो ब्रह्म तेज से भी ज्यादा प्रकाशमान है। ये महापाश है, ये बहुत प्रकाशमान है, ये ब्रह्म तेज है। जो आपका ब्रह्म ज्योति है उससे ये रस्सी चमक रही है, उस रस्सी से वो ब्रह्म तेज निकल रहा है। फिर कहते हैं त्वदीया उदाराय नमोस्तुते, आपके उदर को नमस्कार है। क्यों नमस्कार है?
रस्सी से बांधा हुआ है। वात्सल्य लीला की महिमा है कि आपको मैया ने बांध दिया है। कैसा है ये आपका उदर? विश्व से धाम ने, ये तो पूरे विश्व का धाम है। मैया ने तो आपको पूरा ब्रह्मांड इसमें दिखाया था। ये तो वो आपकी नाभि है जो आपके विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल के ऊपर ब्रह्मा और सारा यहीं से निकलता है, 14 लोक। और इसी ब्रह्मांड को आपने मैया को 2 बार दिखा दिया। तो मदर यशोदा ने, माता यशोदा ने कन्हैया को नहीं पूरे विश्व को बांधा है। इसका मतलब जो भगवान को बांधता है उसको विश्व तो अपने आप मिल ही जाता है। सारी सृष्टि को अपने बस में कर लिया है मैया ने। कोई कैसे पूरी सृष्टि को बांध सकता है जो सर्वव्यापक है और सब जगह प्रविष्ट है, अनंत है, जो ईश्वर है, परंतु स्वीकार कर लिया बंधन भगवान ने। ये प्रेम भक्त वत्सलता का विशेष है। और बंधन के कारण इस लीला से वो सब तर्क समाप्त हो जाते हैं कि भगवान को कैसे कोई बांध सकता है। ये भगवान का ऐश्वर्य विशेष है कि भगवान का जगत भी पेट में है, फिर भी माधुर्य से वो छुप जाता है। तो पहले रस्सी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, फिर भगवान के उदर को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि रस्सी पेट के ऊपर है और इससे एक से दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले रस्सी और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान का पेट। नमो राधिकाय। अब भगवती श्री राधा ऊर्जेश्वरी को प्रणाम कर रहे हैं। मानो भगवान ने कहा कि मैं तो कुबेर के बेटों को नहीं जानता हूं, मेरा तो भक्त प्रेमी नारद था, उसी के वचन को सत्य करने के लिए मैं इनको भक्ति दे दिया। इसका सीधा अर्थ यह है कि भगवान की भक्ति भगवान के भक्तों की कृपा से मिलती है। तो सत्यव्रत मुनि कहता है फिर तो आपके महान भक्त राधा रानी का मैं शरण लेता हूं, फिर तो आप मुझे प्रेम भक्ति देंगे ही ना। तो राधिकाय जो है ये भगवती श्री राधा को प्रणाम है, क्योंकि भगवान के भक्तों की कृपा से ही मनोवांछित भगवान की भक्ति का, प्रेम भक्ति का फल मिलता है। जो हमारी इच्छा से परे है वो भी राधा रानी की कृपा से पूरी हो जा सके। उसका नाम ही बरसाने वाली है, उसकी कृपा तो बरसती रहती है। करुणा भरी करुणा मयिते सनक सनातन वर्णित चरिते। वो तो करुणामयी है, दयामयी है, उसकी दया बरसती है, वो कृपा सबके ऊपर करती है। उसका हम हरे कह के शरण लेते हैं रोज हरे कृष्णा मंत्र में। राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं। तो राधा रानी अकेली नहीं है, राधा रानी का प्रणाम है तो सब गोपियों को प्रणाम है, और सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है, उसको प्रणाम तो सब गोपियों को प्रणाम है। वो तो उनका काया व्यू है। राधा रानी का नाम क्यों लिया कि वो सर्वत्र भगवान की आराधना में लगी होती है। राधा शब्द निकला है आराधना से, जो निरंतर भगवान की प्रेममयी भक्ति में, आराधना में लगी हुई है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करती है। इसलिए विशेष नाम लिया है राधिका। त्वदीया प्रिय ये है, आपके सारे जो प्रेमी हैं उनको प्रणाम है। राधिका रुधि ग्रामर में वो आपकी नित्य प्रिय है। वो आराधना करे या न करे वो आपकी नित्य प्रिय है। इस विचार से त्वदीया
केवल राधा रानी के लिए नहीं है, केवल ये ऐसा नहीं है कि आपकी है। सारे आपके भक्तों का भी वही सहारा है। कितनी आपको वो प्रिय है, क्या कहे इसका। आप उनके नित्य प्रिय हो। मैं प्रणाम करता हूं राधिका के प्रिय को, जो राधिका को बहुत प्रिय है, गोपीजन वल्लभ है, राधा कांत है। राधिका को मेरा प्रणाम है और राधा प्रिय दोनों को, कृष्ण और राधा दोनों को प्रणाम है। और जो इनका प्रणाम करते हैं वो सारे संसार के लिए पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि भगवान राधिका आपकी परम प्रिय भक्त है और आप उसके परम प्रिय स्वामी हैं, नाथ हैं। नमोस्तुते, मैं आपको नमस्कार करता हूं राधिका को। अब रास लीला की महानता का वर्णन करते हैं, लेकिन छुपे शब्दों में। जो राधिका के साथ भगवान का रास विहार है, ये बहुत रहस्यमय पास जो है लीलाएं हैं, इसलिए उनका सीधा नाम नहीं लिखते हैं, अनंत लीलाएं लिखते हैं। ये माधुर्य समर्पित, जब पूर्ण आहुति करनी हो तो मीठे शब्दों से करनी चाहिए। तो ऐसे रहस्यमय जो भगवान की लीलाएं हैं, वो संकेत से यहां कह दिया गया है। देव्या, इसका अर्थ है भगवान को जो लोकत्र दिव्याय, जो लोकत्र है, सुपर नेचुरल है, डिवाइन है, ट्रांसेंडेंटल है। दामोदर कृष्ण जो है वो लोकत्र है, दिव्य है, और उनकी लीलाएं भी दिव्य हैं। और दूसरा इसका अर्थ है जो सदा राधिका के साथ दिव्य लीलाओं में निमग्न रहते हैं। अनंत लीला है तुभ्यम नमः, इसका अर्थ अनंत लीलाधारी को नमस्कार करता हूं, जो राधा के संत नित्य लीलाएं करते रहते हैं। गोलोक वृंदावन में जो लीलाएं हैं, तो ऐसे भाव से इस दामोदर अष्टक को आज पूर्णाहुति पे पहुंचाया। और दामोदर लीला का भी रस आस्वादन किया हमने, कुछ और करना है। नमो अनंत लीलाय, अनंत लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है, जिनके लीलाएं अनंत हैं। इसके पीछे सनातन गोस्वामी का भाव और सत्यव्रत मुनि का भाव है कि भगवान की रहस्यमय लीला है, रास लीला को प्रणाम है। अनंत का मतलब है जिसका कभी अंत न हो, जो निरंतर चलती रहे, जिसमें कभी त्रुटि नहीं पड़े, अनंत हो। और लीलया ये एक वचन में है, नमा के साथ। लीला का अर्थ है, ली का मतलब है किसी को आलिंगन करना, और ला का अर्थ है स्वीकार करना। तो लीला का अर्थ है वो भगवान की लीला है, उसमें भगवान गोपियों का आलिंगन स्वीकार करते हैं। तो किसको प्रणाम कर रहे हैं? रास लीला करने वाले भगवान और भगवान के सारे परिकर गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए अनंत लीला कहा है। श्री सनातन गोस्वामी ने जो टीका लिखी है, गोलोक वृंदावन के सारे लीलाओं का वर्णन किया है, उन सब लीलाओं को प्रणाम कर रहे हैं।
गोस्वामी पाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रास लीला के साथ जो लीला है वो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, महान है। इसलिए उसका सीधा उल्लेख नहीं किया है, यहां केवल उसका थोड़ा सा इशारा किया गया है, क्योंकि बहुत ही गोपनीय लीला है। इसलिए सत्यव्रत मुनि ने उसको संक्षेप में यहां लिखा है। क्योंकि अनधिकारी के लिए वो समझना बहुत मुश्किल है। रासलीला तो काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए है, कामी लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। जो अधिकारी है वो रासलीला को सुन सकता है, इसलिए यहां गोपनीय रखा गया है। चलो यहां आज की कथा को, दामोदर लीला को यहां विराम देते हैं, दामोदर अष्टक को। अब हम दामोदर लीला पढ़ रहे थे, एक श्लोक उसका पढ़ने का प्रयास करते हैं। था तो सही, देखें कहाँ है। तददाम बध्यमानस्य स्ववर्भक्ष कृतागसः द्व्यंगोलमभूत तेन संधंदे अन्यच गोपिका। एक के बाद एक रस्सी को बांधती हुई यशोदा मैया अपने अपराधी बालक को बांधना चाह रही थी, परंतु 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही थी और यशोदा मैया बांध नहीं पा रही थी। ये है श्लोक 15वां। और प्रभुपाद जी ने और हमने जो इसका बात पहले किया था कि भगवान की विभूति शक्ति और सर्व संकल्प शक्ति भगवान को बंधन में डालने नहीं दे रही थी। तो आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं तो फिर क्या हुआ। यदासी तदपि न्यूनम, एक और रस्सी लाए वो भी छोटी पड़ गई। ते अन्यद अपि संददे, दूसरी जोड़ी। तदपि द्वयांगुलम न्यूनम, वो भी 2 अंगुल छुट्टी रह गई। यज्जदादत बंधनम, जितने जितने मंगाए गए वो सब एक दूसरे के साथ मिलाए गए, परंतु फिर भी 2 अंगुल छोटी रहती गई। ये भगवान की वो शक्ति है जो विभूति शक्ति सर्व संकल्प शक्ति के कारण बंधन में नहीं देने रही। तब क्या हुआ, एवं स्वगेह दामिना, अपने घर की सारी रस्सियां, यशोदा संधद्यापि, सारी एक दूसरे के साथ जोड़ ली। गोपीनाम सुसम्य नतीनाम, अब दूसरी जो गोपियां उसकी सहेलियां आई थी पड़ोस से, वो हंसने लगी। समयंती विस्मिता भत, और सब आश्चर्यचकित होकर कहने लगी मत बांधो, इसके जीवन में बंधन नहीं लिखा है, छोड़ दो। यशोदा क्रोध करती है, तुम्हारे घर में आता है, मक्खन चुराता है, मटका फोड़ता है, तब तो इसकी आप यहाँ शिकायत लेकर आती हो, उल्हाना देती हो, और आज मेरे घर में तोड़ा है तो बोलती हो छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, मेरा बेटा है, इसको मैं नहीं सुधारूंगी तो कौन सुधारेगा। ये बहुत उद्दंड हो गया है, आज इसको बांध के रखूंगी। और उनकी सुनी को अनसुनी कर रही थी यशोदा, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, वो हंस रही थी। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं 2 बातें प्रभुपाद लिखते हैं। आश्चर्य किस बात का था, यशोदा को 2 बातों का आश्चर्य था। रस्सी के साथ रस्सी जोड़ी हूं, रस्सी तो लंबी की लंबी पड़ी है, छोटी हो नहीं रही है। और पेट इसका उतना ही छोटा, मुट्ठी भरे मोटा हो नहीं रहा है, फिर भी नहीं क्यों बंध रहा है। रस्सी छोटी नहीं हो रही है, पेट मोटा नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं बंधन पड़ रहा है। और 2 उंगल ही छोटी क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो ये 2 आश्चर्य हैं इस श्लोक में। पड़ोस ने कहने लगी कि छोड़ दो इसको। ये भगवान की बाल लीलाओं में भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, बंधन में नहीं आ रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान सीमित भी है, असीमित भी है। कैसे दोनों एक समय में हो सकता है। जो सीमित है वो असीम नहीं हो सकता है, जो असीम है वो सीमित नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों चीजें भगवान दिखा रहे हैं। सीमित भी दिख रहा है, असीम भी दिख रहा है। ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की।
आगे वाला श्लोक कहता है, स्वमातु सुइनः गात्राय विस्सारसात् कबर सृजा। अपनी माँ को जब कहा ना बांधूंगी, मेरा बेटा है, ये सुना तो कृष्ण ने मैया की ओर देखा तो मैया सुइना गात्राय, सारे मैया के अंग अंग पसीने से भरे हुए थे। सर से पसीना, हाथ से, पांव से, सब जगह पसीना ही पसीना। अपनी माता को, स्वमातु, अपनी माता को पसीने में भीगा हुआ देखा, श्रृंगार को बिगड़ा हुआ देखा। विसर सस्तक कबर सरजह, जो फूल थे जूड़े में लगे हुए, गिरे हुए बाल सारे बिखर गए हैं। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण ने अपनी माँ के परिश्रम को देखा। कृपया सीत, और भगवान के हृदय में कृपा का उदय हुआ और अपने आप स्वबंधने, अपने आप बंधन में आ गए। मैया ने नहीं बांधा, कृष्ण बंधन में आ गए। तो यहां 2 उंगल का अर्थ लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब भगवान और भगवान के भक्त के बीच में प्रतिद्वंद होता है तो भगवान जीतता है, भक्त हारता है, परंतु जब शिखर पे पहुंचते हैं तो भगवान हारता है और भक्त जीतता है, और यही भगवान की महानता है। पहले प्रतिशोध ये हुआ कि कन्हैया ने कहा दूध पीऊंगा, माँ का माखन नहीं खाऊंगा। कन्हैया माँ का दूध पिया, माखन का मटका ही फोड़ दिया। फिर मशुमाया ने कहा बांधूंगी, कन्हैया ने कहा नहीं बांधूंगा, तो मैया नहीं बांध पा रही थी। परंतु जब मैया के शरीर के स्तर को उसने भुला दिया, अपने साधन में इतनी पक्की हो गई, निष्ठा में, कि भगवान के हृदय में कृपा का उदय हुआ और भगवान प्रेम के बंधन से अपने आप बंध गए। तो यहां योग माया बंधन में नहीं आने दे रही थी। और चक्रवर्ती पाद 2 बातें लिख रहे हैं। दो उंगल छुट्टी में, पहला है परिश्रम 1 उंगल, दूसरा है कृपा। जो भक्त की निष्ठा है, हमारा जो विश्वास और निष्ठा है कि हम भक्ति से भगवान को पाएंगे, ये पहला उंगल है। और ये निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि पसीना बहे या श्रृंगार बिगड़े या शरीर में कितना भी कष्ट आए, लेकिन भगवान को प्राप्त करना ही है। और इसके कारण जब भगवान की कृपा होगी, वो है भगवान की अपनी निष्ठा। वो कृपा जब हो जाएगी तब भगवान में बंधन में आ जाएंगे। तो 2 उंगल को कभी कहते हैं कर्म और ज्ञान से भगवान नहीं बनते, ये 2 उंगल छोटे हैं। मैया कर्म कर रही थी, बुद्धि लगा रही थी, पर केवल प्रेम से बनते हैं, भक्ति से बनते हैं। और भगवान अपने भक्त नारद के वचनों से बंधे हुए थे, उसी के कारण बंधन में आ गए। तो भगवान की कृपा नहीं भगवान को बंधन में डाला। और कृपा भक्त के स्व मातु को देखा, अपनी माँ को देखा, बड़ा परिश्रम कर रही है, पसीने आए, श्रृंगार बिगड़ गया है। तो विभूति शक्ति, कृपा शक्ति के आने के ऊपर हाथ जोड़ के चली गई। और कृपा शक्ति महारानी है, उसके आने के बाद और कोई शक्ति कोई काम नहीं करती है, और वो सब हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। तो कृपा के आने से मैया बंध गई। और स्व का अर्थ है देवकी के से ज्यादा यशोदा का प्रेम था, इसलिए उस प्रेम से बंध गया। एवं संदर्शयंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं से शेषवरम वशे। एवं संदर्शिता, भगवान ने ऐसे सबको दिखाया। हे अंग, हे परीक्षित महाराज, हरिणा भृत्यवश्यता, हरि अपने सेवकों के बस में है। स्ववशेनापि कृष्ण, स्ववशेनापि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सबको अपने बस में रखते हैं। ये पूरा जगत उनके बस में है। स्व ईश्वरम, बड़े बड़े ईश्वर, शंकर जी भी उनके वश में है, ब्रह्मा उनके वश में है, परंतु वो अपने भक्तों के वश में है।
ये पूरा जगत महान देवता शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि के सहित जिन भगवान के बस में है, वो अपने प्रेमी सेवकों के बस में आ जाते हैं। ये भगवान ने इस लीला से पूरी दुनिया को दिखाई। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। 17 हो गए भाई, 8 से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो 28-30 वाला हमारा ग्रुप है। चलो खाने दीजिए सबको दिवाली का लड्डू। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको दिवाली की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं।